Good morning, students. Today we will learn how to distribute the charge on parallel plates. Suppose we have four parallel plates and there are certain amount of charge on each plate, and we want to know what is the final charge distribution on each surface of every plate. तो ऐसा करते हैं कि किसी एक प्लेट पे चार्ज मान लेते हैं, हर प्लेट पे कुछ कुछ चार्ज मान लेते हैं। जैसे मान लिया कि इस सरफेस पे चार्ज जो है +10 कूलाम है, या इस प्लेट पे जो चार्ज दिया है वो हमने 10 कूलाम दिया है। इस प्लेट को चार्ज दिया है हमने -6 कूलाम। इस प्लेट को हमने चार्ज दिया लेट से +8 कूलाम, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो। और इस प्लेट को हमने चार्ज दिया लेट से -2 कूलाम। और हमें ये बताना है कि ये जो चार्ज है वो इस सरफेस पे कितना आएगा और इस सरफेस पे कितना आएगा। इसी तरह से ये जो चार्ज है वो दोनों सरफेस पे कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये प्लेट आइसोलेटेड होती, मान लिया ये जो प्लेट है ये एकदम आइसोलेटेड होती है, किसी प्लेट और किसी प्लेट की विसिनिटी में नहीं होती, इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक प्लेट होती है और आसपास किसी और प्लेट का कोई और चार्ज का कोई और फील्ड नहीं होता, तो ये जो चार्ज है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। 5 कूलाम इस पे आ जाता और 5 कूलाम इस पे आ जाता। लेकिन अब ये और प्लेट्स भी पास में है तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है, पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो आधा आधा आउटर सरफेस पे आ जाता है। मतलब ये आउटर सरफेस पे जो आएगा वो पूरे सिस्टम के नेट चार्ज का आधा आएगा, और इधर आउटर सरफेस पे भी क्या आ जाएगा, पूरे सिस्टम के नेट चार्ज का आधा आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेसेस पे, इधर आउटर सरफेस पे और इधर आउटर सरफेस पे। अब अंदर वाली सरफेस का क्या सीन रहेगा, तो अंदर वाली सरफेस में जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर मान लिया इस सरफेस पे चार्ज आपका +Q0 है फॉर एग्जाम्पल, तो इस वाले पे क्या होगा, -Q0। अगर मान लिया यहाँ पे मान लिया -Q' है चार्ज, तो इस वाले पे क्या आ जाएगा, +Q'। क्लियर। तो आमने सामने वाली सरफेसेस पे कैसा चार्ज रहेगा, अपोजिट फेसिंग सरफेस पे कैसा चार्ज रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लेट्स आपस में वायर से कनेक्टेड तो है नहीं, तो हर प्लेट पे जो चार्ज टोटल है वो उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज कंजर्वेशन ऑन एवरी प्लेट। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक, इस एग्जाम्पल में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम नेट चार्ज निकालेंगे। तो जो नेट चार्ज यहाँ आने वाला है वो आपका आ जाएगा +10 -6 और +8 18 -10 कूलाम आ जाएगा। जो नेट चार्ज आ रहा है वो आपका 10 कूलाम आ रहा है, +10 कूलाम। क्लियर है। तो अगर +10 कूलाम नेट चार्ज हो गया तो अपॉन 2 करेंगे, यानी आउटर सरफेस पे 5 कूलाम मिलेगा। ठीक है, तो इधर सरफेस पे कितना मिलने वाला है, तो इधर सरफेस पे मिलने वाला है आपका +5 कूलाम, और इधर वाली सरफेस पे भी कितना हो जाएगा, +5 कूलाम। क्लियर है। नेट चार्ज का आधा इस सरफेस पे आ गया, आधा इस सरफेस पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाली सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट रखेंगे और हर प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। तो इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था आपका, 10 कूलाम, और 5 कूलाम यहाँ आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ कितना बचा होगा, +5 कूलाम। और अगर इधर +5 कूलाम है तो सामने वाली सरफेस पे -5 कूलाम हो जाएगा। अब जरा इस पे चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं, टोटल था -6 कूलाम, इधर आ गया -5 कूलाम, तो यहाँ कितना बचा होगा, यहाँ बचा होगा आपका -1 कूलाम। और अगर यहाँ -1 कूलाम है तो सामने वाली सरफेस पे +1 कूलाम। अब इस पे चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं, टोटल है 8 कूलाम और यहाँ पे आ गया आपका 1 कूलाम, तो इसका मतलब इधर वाली सरफेस पे कितना बचा होगा, +7 कूलाम। अगर यहाँ +7 कूलाम है तो यहाँ पे सामने क्या आ जाएगा, -7 कूलाम। अब अगर -7 कूलाम है और इस सरफेस पे +5 कूलाम है तो आखिरी वाली प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस वेरीफाई कर देना इसको कि ये -7 कूलाम है, ये +5 कूलाम है, तो टोटल प्लेट पे चार्ज कितना हो गया, -2 कूलाम। होना भी चाहिए -2 कूलाम, क्योंकि वहाँ पे -2 कूलाम ही दिया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि टोटल चार्ज का आधा आउटर सरफेस पे कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो होंगे वो आमने सामने वाली सरफेस पे रहेंगे, और हर प्लेट पे क्या लगेगा आपका, चार्ज कंजर्वेशन। अब इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास 5 प्लेट्स हैं और इनमें हम कुछ चार्ज दे देते हैं। मान लिया इसको मैंने चार्ज दिया है आपका +20 कूलाम, इसको लेट से चार्ज दिया है -16 कूलाम, इसको हमने चार्ज दिया है लेट से +10 कूलाम,
और इसको दे दिया है +6 कूलाम और इसको दे दिया है -12 कूलाम। ये हमने कुछ चार्जेस दे दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो प्लस में कितना होने वाला है, ये 20 है और ये आपका 10 है। ये 10 और 6 प्लस का 16 और ये -16 आपस में कैंसिल आउट हो गई। ये 20 है और ये -12 है, तो आपका बचा टोटल 8 कूलाम। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये देखना है कि सिस्टम पे नेट चार्ज कितना आने वाला। तो नेट चार्ज मेरे हिसाब से आ रहा है +8 कूलाम। तो इसको आधा आधा दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी इस सरफेस पे आएगा +4 कूलाम और यहाँ पे भी कितना आने वाला है +4 कूलाम। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट, हर सरफेस पे चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे और आमने सामने वाली सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखेंगे। तो इस पे कितना है आपका 20 और यहाँ पे है 4, तो डेफिनेटली यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा आपका +16 कूलाम। तो अगर यहाँ +16 है तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका -16 कूलाम। अगर ये -16 आ गया है और इस पे टोटल भी था -16, यानी इस सरफेस के लिए तो कोई चार्ज बचा ही नहीं, तो यहाँ पे होगा 0 कूलाम और 0 का अपोजिट भी क्या बनेगा आपका 0 कूलाम, यानी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इस वाली सरफेस पे कितना आ जाएगा एग्जैक्टली +10 कूलाम। पूरा चार्ज जो है वो इस सरफेस पे आ जाएगा। तो आम सामने वाली सरफेस पे -10 कूलाम। अब जरा इसमें चार्ज कंजर्वेशन सोचो, यहाँ आपका टोटल 6 होना चाहिए +6, जबकि इधर है -10, तो इधर कितना रखोगे आप, तो इधर रखोगे आप +16 कूलाम रखोगे आप इधर। जब आप यहाँ +16 कूलाम रखोगे तब जाके +16 और -10 मिलके +6 हो पाएगा। अब जब यहाँ +16 हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -16 कूलाम। अब आखिरी वाली पे तो चार्ज कंजर्वेशन अपने आप हो जाना चाहिए था, वही वेरिफिकेशन होगा अगर हमने सब कुछ ठीक किया है। तो यहाँ +4 है, ये -16 है, दोनों को ऐड करोगे तो -12 हो जाएगा, होना भी चाहिए क्योंकि इस पर टोटल चार्ज -12 कूलाम है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल प्लेट्स पे अगर चार्जेस दिए हों तो किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको लिख लेने हैं ताकि आपको ध्यान रहें।